नमस्कार। दिव्य नेत्र से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पृथ्वी की उत्पत्ति, भूगर्भिक संरचना एवं आंतरिक संरचना क्या है, उससे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरा चैनल है, चैनल का नाम है दिव्य नेत्र द विजन। ठीक, आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए। अगर वीडियो नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और कमेंट किया कीजिए कि कहाँ सुधार करना है। तो आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है हमको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? मतलब कोई विद्वान है, किस विद्वान ने ये सुझाव दिया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति या अन्य ग्रह की उत्पत्ति जो हुई है वो गैस एवं धूल कणों से हुई है? तो ऑप्शन है जेम्स जीन्स, एच अल्फावेन, एफ होयर, ओ स्मिथ। ठीक है, तो एक रूसी वैज्ञानिक है, ठीक है, रूसी वैज्ञानिक है ओ स्मिथ साहब। ठीक है, तो वो स्मिथ साहब कब 1945 ईस्वी में, कब 1945 में, हाँ 1945 में ही, ठीक है, तो 1945 में ही ये धूल कण बोला, क्या नाम है, धूल कण से पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या देते हैं। बोलते हैं क्या कि एक समय ऐसा आया था कि जब सूर्य आकाश गंगा के बगल से जब गुजर रही थी, उसी समय सूर्य अपना आकर्षण शक्ति से धूल कण को अपने ओर खींच लिया। वही धूल कण संघनित और क्या हुआ, उसमें संघनन हो गया। उसके बाद वो सूर्य की परिक्रमा करने लगी। अंतिम रूप से वो पृथ्वी या अन्य ग्रह बन गया। यही बात बोलते हैं कौन, वो स्मिथ साहब। ये कहाँ के थे, रूस के थे। 1945 ईस्वी में ये बात बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? क्या है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करना है कि पृथ्वी का आयु कितना है, इसमें कौन सी विधि कारगर है? ठीक है, जर्मेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपर्युक्त सभी। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है। क्या करना है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है। एक सेकेंड, हाँ, पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करना है तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन कार्बन डेटिंग क्या होता है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग कब किया जाता है, जीवाश्म का। ठीक है, जो फॉसिल सब होता है ना, तो उसकी अगर आयु निर्धारित करना है, आयु ज्ञात करना है तो कब का है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी खनन हुआ उसका कितना एज है, कब सिंधु घाटी सभ्यता पनपी थी, उसका आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। C14, ठीक है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म का। और पृथ्वी का आयु यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काफी आसान सा सवाल है। ठीक है, एक प्रश्न है, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। डायनासोर का काल, किसका, डायनासोर जो आज धरती पर से विलुप्त हो चुका है, डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पूर्व था? कितने वर्ष पूर्व था डायनासोर का काल? ठीक है, तो ऑप्शन है 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 18 करोड़ वर्ष पूर्व, 80 करोड़ वर्ष पूर्व, 40 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होता है, 18 करोड़ वर्ष पूर्व। 18 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पे ये डायनासोर था। ठीक है, डायनासोर कब था, 18 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर। ठीक, लेकिन ये कब खत्म हो गया, 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व। ये 18 से 13.5, समझ में आ रहा है, करोड़ वर्ष पूर्व। मतलब जब से ईस्वी पूर्व स्टार्ट हुआ है, ईस्वी स्टार्ट हुआ, उससे पूर्व 18 सबसे बाद होगा, उसके बाद 13.5 उसके बाद होगा। ठीक है, ये गणित आपको समझ में शायद आ गया होगा। ठीक है,
तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व से डायनासोर का जन्म हुआ है। 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व आते आते मतलब रखिए ना कितना हो गया, 13 5 18, 4.5 करोड़ साल जिंदा रहा इस धरती पे डायनासोर। ठीक है, तो 4.5 करोड़ साल जिंदा रहा, उसके बाद यहाँ से विलुप्त हो गया। उसके लिए वातावरण शायद प्रतिकूल हो गया होगा, धरती पर से खत्म हो गया। ऐसे भी कोई भी जीव यहाँ पे सरवाइव वही 3-4 करोड़ साल ही कर सकता है, और मनुष्य भी खत्म हो जाएगा, सब जीव खत्म हो जाएगा, नया जीव कोई आएगा। ठीक है, तब तक देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान हिमयुग, पृथ्वी पे एक समय आया था हिमयुग। पृथ्वी पे पूरा पृथ्वी पे क्या हुआ था, बर्फ से ढक गया था, ऐसा समय आया था 10 लाख साल पहले हुआ था। कब ऐसा हुआ था? प्लेस्टोसीन युग में, ओलिगोसीन युग में, होलोसीन युग में, डायोसीन युग में। ये शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, कोई ऐसे बहुत आसान सवाल है और बहुत लोग इसका उत्तर भी जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग पहली बार जो सुन रहे होंगे उनको शायद ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं लगता होगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगर मतलब ज्योग्राफी का ये पृथ्वी की उत्पत्ति से आपको प्रश्न यहीं सबसे आएगा। ठीक, तो ये महान हिमयुग वाला तो पूछता ही है। ठीक है, तो महान हिमयुग का कब हुआ था? प्लेस्टोसीन युग में, आज से 10 लाख साल पहले लगभग। ठीक है, हुआ क्या, अचानक हुआ क्या, पृथ्वी पे तापमान गिरता चला गया और वो शून्य के लगभग नीचे आ गया, शून्य के लगभग आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस लगभग आ गया, पूरा पृथ्वी बर्फ से ढक गया। तो उस युग को क्या कहते हैं? प्लेस्टोसीन युग में महान हिमयुग है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत कम प्रश्न है। ठीक है, ये चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न बन सकता था, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो सवाल आएगा वही सब लगभग लिए हैं। ये प्रीवियस ईयर से लिया गया है और महत्वपूर्ण सब लगा हमको तो लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के क्रोड के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ये पृथ्वी का क्रोड जो है, पृथ्वी के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। तो पृथ्वी के क्रोड के संबंध में जो नीचे दिए गए भाग लिखा गया है बात, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कथन को पढ़ते हैं और विचार करते हैं कौन सा सत्य है। ठीक, आप भी मेरे साथ पढ़िए और सोचिए। पृथ्वी का बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है तथा आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्या ये सही बात लग रहा था? लग रहा है आप लोग को? ये बात सही है। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड क्या है? ठोस, और बाह्य क्रोड जो तरल अवस्था में ही है। समझे? तो क्रोड का संबंध ये भूपर्पटी का बात नहीं कर रहा है। किसी को ये नहीं लगे कि ऊपर में ठोस थोड़ा सा है, उसमें अंदर पूरा कठोर है। ये क्रोड क्या बात कर रहा है? धरती के अंदर वाला भाग में क्रोड जो है, ये क्रोड है मान लीजिए। ठीक है, ये क्रोड है, ये पूरा कठोर है। ठीक, उसके बाद जो है ये तरल अवस्था में, मध्य वाला भाग जस्ट लाइक आम का फल ले सकते हैं आप। आम का फल जैसे है, बीच में क्या है? मसल्स वाला भाग है, तो वो है क्या? वो मुलायम होता है। ठीक, बाह्य क्रोड अवस्था में है, तरल अवस्था में होता है। उसी तरह पृथ्वी का भी है, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। ये बात सही है। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, क्या है बी नंबर। पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः निकेल और लोहा से बना है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं एक सेकेंड, देखते हैं क्या है, क्या कह रहा है। पृथ्वी का क्रोड मुख्यतः निकेल और लोहा से बना है। सबको ये बात पता होगा। देख लेते हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी का 3 परत है, आप लोगों को बता। पहला परत सियाल, SIAL, उसके बाद SIMA, उसके बाद नीचे क्या है? NIFE, नीफे से। बाहरी धरती का बाहरी परत जो है सियाल से निर्मित है। सियाल नहीं समझे सर, सिलिका और एल्युमिनियम से। बीच वाला भाग, मध्य वाला भाग जो क्या है? तरल अवस्था में है। सीमा, SI सिलिका, MA मैग्नीशियम।
Mg से मैग्नीशियम होता है, लेकिन भूगर्भशास्त्री Ma दिया तो मैग्नीशियम उसी से होगा। Ma मैग्नीशियम आंतरिक कोर जो है नीफे से बना है, निकेल और लोहा से। तो वही तो बोल रहा है, पृथ्वी के कोर मुख्यतः निकेल और लोहा से बना है। तो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों सही है। शायद आप समझ पा लिए होंगे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते थे, ठीक है, जिसे कहते थे, क्या कहते थे? पेंथालासा, पेंजिया, लोरेसिया, गोंडवाना लैंड। पृथ्वी जब उत्पत्ति हुआ होगा, जिसे गैस और धूल कण वाला परिकल्पना नहीं दिया स्मिथ साहब ने उसमें 1945 में, तो उस समय सोचिए जब गैस धूल कण संघनित होकर पृथ्वी बना होगा तो उस समय कैसा बना होगा, कहाँ पे पानी है, उसके बाद ऐसे करोड़ों साल बाद ऐसा घटना हुआ होगा। तो आपको एक बात बता देते हैं, शायद किसी को आज पहली बार पता चलेगा। ये धरती है, धरती पे आज जो देख रहे हैं ना अलग अलग, कहीं देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इंडिया, क्या बोलते हैं, यूरेशिया देख रहे हैं, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सब महाद्वीप पृथ्वी पे अलग अलग है, बाकी समुद्र है। लेकिन ऐसा जब पृथ्वी बना था वैसा नहीं था। ऐसा कैसा था? तो उस समय एक ही जगह सम्मिलित रूप से था, सब एक दूसरे से सटा हुआ था। ये बात प्रूफ हो चुका है, प्रूफ कर दिया है कौन? भूगर्भशास्त्री, हम लोग नहीं किए हैं। भूगर्भशास्त्री बोलता है पृथ्वी का जो आज का भूखंड है अलग अलग, वो सब एक ही जगह था, जिसका नाम था क्या? पेंजिया। क्या था नाम? पेंजिया नाम था, एक ही भूखंड। अब बाकी पूरा में पानी था, पानी वाला भाग को क्या कहा गया? पेंथालासा। ठीक है, तो ये पानी वाला भाग जो था पूरा भूखंड का पेंथालासा बोला गया। उसके बाद जो एक ही भूखंड था, आज का धरती जो अलग अलग महाद्वीप है तो सब एक ही जगह था, उसको पेंजिया बोला जाता था। उसी में क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक कारण से क्या होता है? इसमें दरार पड़ता है और टूट जाता है दो भाग में, ऊपर खिसक जाता है अंगारा लैंड, उसके बाद नीचे जो भाग रह जाता है वो गोंडवाना लैंड रहता है। वहीं से एक भाग अफ्रीका से भारत का टूटता है, इंडियन प्लेट का, जो जाके यूरेशियन प्लेट से टकराता है। तो इसलिए प्रायद्वीपीय भारत का पठार वाला, छोटा नागपुर पठार वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे? गोंडवाना लैंड बोलेंगे। इसलिए एक प्रश्न आता है, आप लोग देखे होंगे प्रीवियस ईयर में या किसी भी बुक में, कि भारत में कोयला किस भाग में पाया जाता है? तो गोंडवाना लैंड, यही गोंडवाना लैंड है। अंगारा लैंड ऊपर उठ गया, मतलब दो भाग में टूट गया। ये धरती है एक भूभाग था, पानी का अलग भूभाग है, ये जमीन का भूभाग है। ये दो भाग में टूटता है, ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, मतलब ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें दरार होता है इधर उत्तरी अमेरिका, उत्तर दक्षिणी अमेरिका, इधर से ऑस्ट्रेलिया और इंडियन प्लेट, बीच में अफ्रीका रह जाता है। यहाँ पे भी दो भाग में टूटता है, इधर चला जाता है उत्तरी अमेरिका, इधर चला जाता है क्या? रूस जो है इंडियन यूरेशियन प्लेट। ठीक है, जाके फिर गोंडवाना लैंड टकराता है यहाँ से, वो इंडिया वाला भाग है। तो ऐसा ऐसा घटना है, विस्तृत रूप से समझाएंगे हम। भूगोल का पर्सनल कक्षा लेंगे आप लोग के लिए, तो वहाँ पे विशेष रूप से समझाया जाएगा। चलिए, इस टॉपिक में ज़्यादा प्रश्न तो था नहीं, ठीक है, जो हमको लगा कि ये पूछ सकता है आपके बिहार एसआई के एग्ज़ाम में या बीपीएससी के एग्ज़ाम में या अन्य कोई भी समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होता है यूपी में, उस एग्ज़ाम में, और भारत के जितने भी वनडे एग्ज़ाम होता है सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर नहीं पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक करके आप लोग निकल सकते हैं। कुछ अगर गलत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम सुधार करेंगे उस चीज़ को, क्योंकि जीवन है, इसी तरह सीखते चलेंगे, आप लोग को सिखाते चलेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।